गुरुवार 16 फरवरी को आसनसोल नगर निगम की बोर्ड बैठक में शहर के विकास और शहर वासियों को बेहतर परिसेवाएं मुहैया करवाने के लिए क्या कुछ उपाय किए जाए, इस पर चर्चा की गई। बैठक में मेयर विधान उपाध्याय, उप मेयर अभिजीत घटक और वसीम उल हक, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, सभी मेयर परिषद सदस्य एवं लगभग तृणमूल कांग्रेस के सभी पार्षद सहित कांग्रेस के पार्षद भी उपस्थित थे। बैठक के बाद चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत बिजली के तारों को भूमिगत करने का जो कार्य किया जा रहा है, उस कार्य में किसी तरह की कोई समस्या आने पर नगर निगम किस तरह से समाधान करेगा, इस पर चर्चा की गई। इसके अलावा सफाई विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। प्रदूषण को लेकर नगर निगम को जो सम्मान और पुरस्कार मिला था, उसे बरकरार रखने के लिए क्या क्या करना है, इस मुद्दे पर भी चर्चा की गई। আমরা মূলত জল এবং রাস্তাঘাট নিয়ে আলোচনাটা করলাম, যাতে রাস্তাঘাটগুলো ভালো করা যায় এবং জলের সমস্যাটা যাতে সমাধান করে দেওয়া যায়। কয়েকটা ক্ষেত্রে রয়েছে জলের সমস্যা, সেগুলো যাতে না ওঠে এবং স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে যে আন্ডারগ্রাউন্ড যে ইলেকট্রিসিটি প্রকল্পটা চলছে, সেই প্রকল্পেতে যাতে কর্পোরেশনের কাজে কোনো রকম বাধার সৃষ্টি না হয়। ইলেকট্রিসিটি বোর্ড যেন সেই সমস্তগুলো রিপেয়ার করে দেয় বা কর্পোরেশনের রিপেয়ার করে দিলে তাদের সঙ্গে যাতে আলোচনার মধ্যেখানে সেটা স্থির হোক, সেই সমস্ত আলোচনাগুলো হয়েছে। এবং তার সঙ্গে আমাদের স্যানিটারি বিভাগটা যাতে আরও গুরুত্ব সহকারে এবং আরও ভালোভাবে যাতে দেখা হয়, কোনো রকম যাতে পলিউশন আসানসোলের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে। আমরা বিগত দিনে যে পলিউশনের পুরস্কার পেয়েছি, সেই পুরস্কারটা যেন আবার আমরা এবছর পাই, তার ব্যবস্থা আমরা করতে চাই। बैठक के बाद मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि अवैध निर्माण पर नगर निगम की कार्रवाई जारी रहेगी। रानीगंज और मोहिरशिला आदि स्थानों पर अवैध निर्माण हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि बैठक में आसनसोल नगर निगम के 10 बोरो चेयरमैन के नाम का चयन कर लिया गया है। इस माह के खत्म होने तक बोरो चेयरमैन को उनके दायित्व सौंप दिए जाएंगे। এটা প্রতি মাসে আমাদের করতে হবে বোর্ড মিটিং, ডেভেলপমেন্টের জন্য করতে হয়, যেহেতু সামনে গ্রীষ্মকাল পড়ছে, জলের জন্য মিটিং। আমাদের স্যানিটারি ডিপার্টমেন্ট যেখানে নোংরা, যেখানে হয়তো আবর্জনা রয়েছে, পরিষ্কার হচ্ছে না, সেগুলো যাতে ঠিকঠাক হয়, মানে পুরোপুরি ডেভেলপমেন্টের উপরে মিটিংটা। তাছাড়া যদি সামনে আমাদের শবে বরাত রয়েছে, আমাদের পীর বাবা, রানীগঞ্জে পীর বাবার মেলা রয়েছে, দোল রয়েছে, সেই কারণে এই তিনটি উৎসবে যাতে সুন্দরভাবে কর্পোরেশন যেভাবে সহযোগিতা করে, কর্পোরেশন যেভাবে গত বছরগুলো করেছে, এই বছরও ঠিক সেভাবেই করবে। আজকের মিটিংটা তাই ছিল, বড় চেয়ারম্যানের মিটিং ছিল, এটা করা হয়ে গেল, এই মাসে হয়ে গেল। बता दें कि बोरो चेयरमैन के चुनाव के लिए तारीख तय कर दी गई है। 27 फरवरी को बोरो चेयरमैन का चुनाव होना है और इसके लिए त्रिसदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। चुनाव प्रक्रिया के लिए निगम सचिव शुभजीत बसु को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें कार्यपालक अभियंता अंचित बरुई और विधि सलाहकार सुदीप्त घटक सहयोग करेंगे। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। पिछले वर्ष चुनाव जीतने के बाद नगर निगम द्वारा लगभग 1 वर्ष बीतने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस नगर निगम में पूर्ण बोर्ड गठन करने में कछुए की चाल चल रही है। खैर, उच्च अधिकारियों की नींद देर से खुली और अब ऐसा लगता है मानो अनाथ पड़े बोरो कार्यालय को उनके नाथ जल्द ही मिल जाएंगे। इधर बोरो चेयरमैन के चयन करने की बात स्पष्ट हुई। उधर आसनसोल नगर निगम की पार्षद प्रतिपक्ष नेता चैताली तिवारी ने बीते शुक्रवार को किए ट्वीट को लेकर आरोप प्रत्यारोप का माहौल गर्म होते हुए देखा गया। पहले देखते हैं वो ट्वीट जिसे अपने ट्विटर अकाउंट से चैताली तिवारी ने इस महीने की 10 तारीख को किया था। ट्वीट के जरिए उन्होंने आरोप लगाते हुए आसनसोल नगर निगम के क्षेत्र के विभिन्न बोरो चेयरमैन बनने के लिए रेट चार्ट बनाया। आसनसोल में बोरो चेयरमैन के लिए 30 लाख, बर्नपुर के लिए 20 लाख, कुल्टी में 25 लाख, जामुड़िया में 40 लाख तो रानीगंज में 15 लाख रुपए देने पर कोई भी बोरो चेयरमैन बन सकता है। उन्होंने कहा कि जो पहले पैसा लेकर आएगा उसे ही बोरो चेयरमैन बनाया जाएगा। लेकिन चैताली तिवारी के इस ट्वीट पर जब मेयर विधान उपाध्याय से बात की गई तो उन्होंने इस पर चैताली तिवारी के पति यानी आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या कहा मेयर विधान उपाध्याय ने,
पहले वो सुने। আমি কারোর এগেনস্টে কিছু বলতে চাই না, কারণ আমি তো জাস্ট 1 বছর বসেছি। যারা বলছেন তারা এই চেয়ারটাতে 5 বছর বসেছিলেন, ঠিক আছে, এই চেয়ারে 5 বছর বসেছিলেন, হয়তো সেই নিয়মে ছিল, ওই নিয়মটাই ভাবছি এখন হয়তো চলছে। इस बात पर कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं। इस सब सिलसिले में हम लोग को चूंकि कोई मालूमात भी नहीं है और ऐसा कभी मुमकिन भी नहीं है। हम लोग तो बोरो चेयरमैन रह चुके हैं, क्या मैंने बेनिफिट मिलता है कि आप किसी को उतना दे पाइएगा ले पाइएगा, ये सब फजूल, ये नहीं है। कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने बोर्ड बैठक में एई और एसएई के वेतन बढ़ोतरी में हुई अनियमितता का मुद्दा उठाया और इसके लिए उन्होंने मेयर विधान उपाध्याय को पहले ही एक पत्र सौंप दिया था। पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा, इंजीनियरों का बढ़ा हुआ वेतन तर्कसंगत विचारों पर आधारित नहीं है, योग्य इंजीनियर्स के साथ भेदभाव हुआ है। उदाहरण के लिए संतोष कुमार जो ग्रेजुएट इंजीनियर हैं और शुभाशीष चैटर्जी जो शायद जॉर्ज टेलीग्राफ जैसे संस्थान से प्रमाण पत्र धारक है और ड्राफ्टमैन का प्रमाण पत्र रखते हैं। संतोष कुमार शुभाशीष चैटर्जी से पहले से आसनसोल नगर निगम में कार्यरत हुए थे, लेकिन संतोष कुमार का वेतन तुलनात्मक रूप से कम है। शुभाशीष चैटर्जी से अधिक डिग्री या डिप्लोमा और वरिष्ठता रखने वाले इंजीनियरों का वेतन योग्यता और अनुभव के अनुरूप दिया जाना चाहिए। गुलाम सरवर ने कहा कि नगर निगम के जिन कर्मचारियों को नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, उनका वेतन अधिक बढ़ा दिया गया है और जो दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी अवहेलना की जा रही है। उन्होंने बोर्ड बैठक में मेयर विधान उपाध्याय से अनुरोध किया कि वे 7 जनवरी के MMIC बैठक में लिए गए इस रेजोल्यूशन को रद्द कर जांच पड़ताल कर नया रेजोल्यूशन बनाएं। MIC मीटिंग में पास किया गया था कि तमाम AE और SAE का मैंने सैलरी बढ़ाया जाएगा, उसमें बहुत भेदभाव था। मैंने मेयर साहब से रिक्वेस्ट किया है कि जिन लोगों के पीछे लीडर है उनका तो सैलरी बढ़ जा रहा है, जिन लोगों का कोई नहीं है, काम ही कर रहा है सिर्फ, उन लोग वैसे ही के वैसे रह जा रहे हैं। तो उस पर फिर से एक कमेटी बना के रिव्यू करने का जरूरत है और ये जो लिस्ट बना है इसको कैंसिल किया जाए।